Assalamu alaikum. Welcome to the lifestyle vlog. Hopefully all of you well and I'm also good. अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड प्यारा सा कमेंट करें। अच्छा, आज के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगी मैं अपनी डेली रूटीन जिन्हें मैं अपनी डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ। ये छोटे-छोटे 5 मिनट के काम होते हैं जिन्हें अगर आप कर लें तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़िंदगी बदल देते हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत और खुशगवार हो जाती है। ये छोटे-छोटे सिंपल से काम होते हैं जो आप रोज़ाना भी करती होंगी, लेकिन अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर लें अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ इम्प्लीमेंट करें, डेली रूटीन में करें तो आप बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त आपकी जो डेली रूटीन हो जाती है, बहुत ही प्यारी हो जाती है। तो इसके साथ ही सुबह का टाइम था और सुबह मैं अपने घर की जो खिड़कियाँ थी, खिड़की के पर्दे जो है हटा देती हूँ। इससे क्या होता है बहुत ही पॉज़िटिव वाइब आती है आपको। क्योंकि इससे आजकल तो सर्दियाँ, सर्दी में खिड़कियाँ तो नहीं खोलती लेकिन गर्मी में खिड़कियाँ खोल देती हूँ। इससे क्योंकि एनर्जी जो होती है आपको मिलती है और जो नेगेटिव जो आपके अंदर की जो होती अंदर की नेगेटिविटी हो वो बाहर चली जाती है और जो बाहर की पॉज़िटिविटी होती है वो अंदर आ जाती है और बड़ा दिल खुश होता है। इसके बाद जी सर्दी में दिन बहुत छोटे हो गए हैं और छोटे दिनों में पता ही नहीं चलता ज़ोहर का टाइम हो जाता है और मैंने ज़ोहर का नमाज़ अदा की। इसके बाद जी बच्चों से पूछा, भाई क्या बनाया? तो बच्चों ने कहा मम्मा आपको पता? तो बस मैंने कहा कोफ्ते बनाते हैं और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। पेस्ट बना लिया था बिल्कुल हल्का-सा और इसके बाद जी बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाया था मैंने मतलब थोड़ा-सा दरदरा-सा रखा था। तो इसको मैंने डाल दिया और इसको थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद जी इसमें हम टमाटर डाल देंगे। बस टमाटर डालने के बाद जी इसको भी हम फ्राई कर लेंगे साथ में और जी इसको ये देखिए हमने टमाटर भी डाल दिए और टमाटर को फ्राई करेंगे। तो मैंने कहा चलें जी आज कोफ्ते बनाने तो इसकी आलू कोफ्ते बना रही हूँ तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस जी ये इसके बाद स्पाइसेस डालते हैं। स्पाइसेस में मैं पहले डालूँगी खुश्क धनिया पाउडर। तो 2 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं खुश्क धनिया पाउडर और इसके बाद जी हम डालेंगे इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे। थोड़ा-सा पानी डालूँगी, पानी डालने के बाद फिर इसे हम रोस्ट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। इस दौरान जी हमारी जो प्याज़, अदरक, लहसुन है और इसके साथ टमाटर हैं वो भी गल जाएँगे और साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। बस जी ये स्पाइसेस मैंने डाली हैं और इसके बाद जी इनको थोड़ी देर हम कर लेंगे, भून लेंगे, फ्राई करेंगे। थोड़ा-सा साथ में पानी डालेंगे ताकि ये जो मसाले हमारे जलने ना पाएँ और इसके बाद इसको भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें मैंने थोड़ी-सी दही डाल दी है। तो दही आप जितने आपके पास ये कोफ्ते हों, जितने अमाउंट में आपने बनाने हों तो उसके मुताबिक आप इसमें दही डाल सकती हैं। तो मैंने हाफ़ कप डाला है, हाफ़ कप से भी थोड़ा चौथाई कप डाला है और इसके बाद जी साथ ही हम छली खा रहे थे। छली वाला आ गया था बाहर तो मैंने कहा जाओ वाली छली लेके आओ, खाते हैं। अच्छा लगता है क्योंकि लंच टाइम होने वाला था तो फिर अच्छा लग रहा था तो मैंने वो खाए। फिर इसके बाद जी हमारे यहाँ जो सालन है अच्छी तरह से हो गया था। ये देखिए अच्छी तरह से रोस्ट हो गया तो इसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं कोफ्ते डाल दिए और कोफ्ते डालते ही फ़ौरन आपने चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाना तो इससे वो टूट जाते हैं। थोड़ी देर इसको रखना है, स्टे करना है। उस तरह आपने जो इसकी फ्लेम है बिल्कुल स्लो रखनी है। आई मीन इसकी मीडियम टू लो रखनी है ताकि ये जलें भी नहीं, अगर तेज़ हो तो जलें भी नहीं और ज़्यादा ये ना हो कि कच्चे रह जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और फिर पकाने के बाद ऐसा से आपने इसको हिला लेना है और इसके बाद ये जब थोड़ी देर स्टे दे जाए, एक एक से 3 से 4 मिनट गुज़र जाएँ तब आपने इसमें चम्मच से इनको कर लेना है, हिला लेना है, चम्मच चलाना है इसमें। इसके बाद जब अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाए, रोस्ट होने के बाद आपने इसमें डाल लेने हैं आलू डाल लेने हैं। तो आलू मैंने 2 छोटे साइज़ के आलू लिए थे, उनको कट करके डाल दिया है, टेस्ट अच्छा आता है। और जी ये देखें इसके बाद जी आलू को इसमें डालते हैं, हम इसके साथ भून लेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे ताकि हमारे कोफ्ते भी अच्छी तरह से पक जाएँ और जो हमारा आलू है ये भी अच्छी तरह से पक जाएँ और तकरीबन 80% हमारे ये डन हो जाए, आई मीन टेंडर हो जाए।
तो ठीक है, इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको दोबारा हम, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से रोस्ट करना है, रोस्ट में ही इसे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हम पानी का छींटा डाल के इसको रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद ही जब अच्छी तरह से जब हमें लगे कि अच्छी तरह से हमने रोस्ट कर लिया है, कम से कम 8 मिनट तक, नियर अबाउट 8 मिनट तक आपने इसको रोस्ट करना है और इसके बाद आपने इसमें पानी डालना है और जी जितना आपने इसमें शरबत करना है तो वो डाल दें। तो ये देखिए मैंने सब्ज़ मिर्च भी डाल दी है इसमें और इसके साथ ही अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे, 1 गिलास 1 कप मैं डालूँगी और इसके साथ ही इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो इसके ऊपर ढक्कन लगाएँगे और इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये बाकी जो कस रहती है आलू की और कोफ्तों में तो अच्छी तरह से डन हो जाए, टेंडर हो जाए। तो इसके बाद ही जब ये आप फ़ील करें जितना आप इसकी ग्रेवी चाहते हैं, शरबत चाहते हैं, तो आपने इस उतने रखना है और इसके बाद आपने इसमें गरम मसाला पाउडर डालना है। तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर और साथ ही सब्ज़ धनिया डाल लेंगे, सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन ज़बरदस्त से हमारे आलू कोफ्ते हो गए तैयार। तो चलें जी, अब आते हैं अपने उन सिंपल हैबिट्स की तरफ जो कि जो पहले हम करते हैं स्टार्ट विद योर प्लान। तो हमें जो काम होते हैं ना, घर के डेली रूटीन के काम होते हैं, उन्हें प्लान के मुताबिक जो प्लान कर लिए जाएँ तो उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर तो वैसे तो आप रात को प्लान कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है, जो काम आपने करने हैं और जितने करने हैं तो आप इन्हें प्लान कर दें और अगर आपकी अच्छी मेमोरी है, आप इसको याद रख सकती हैं, तो आप इसे ना लिखें, प्लान इस तरह का लिखने को कोई ज़रूरत है, अदरवाइज़ लिख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे आपको मुश्किल नहीं होती, ठीक है? तो आप इसे लिख लें, प्लान कर लें और इसके मुताबिक आप काम कर लें। अदरवाइज़ ऐसे होता है कि हम जो फीमेल्स होती हैं, एक काम छोड़ के दूसरे काम को लग जाती हैं। मतलब किचन में गए, किचन का काम किया, वहाँ से हमें कुछ याद आ गया तो कमरे में आ गए, भागे हमने चादरें सेट कर लीं और अगर वहाँ से कुछ हमें और चीज़ याद आ गई या कोई हमें कहीं और जाना पड़ गया तो कपड़े अगर बिखरे पड़े उन्हें समेटने लग जाते हैं। तो इसी तरह हम एक काम से दूसरे काम, तीसरे काम में लग जाते हैं। इस तरह हमारा टाइम भी ज़ाय होता है और कोई काम हमारा पूरा भी नहीं होता, ठीक है? और इसके साथ ही फिर बहुत मुश्किल होती है और हमारा काम बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमें अपने काम जो है सारे प्लान के मुताबिक करने चाहिए और जो काम हमने प्लान किए होते हैं डेली रूटीन के काम, तो इस तरह हमें टाइम की बचत होती है और आराम से बहुत ही खुशी-खुशी से हम अपने सारे घर के काम कर लेती हैं। तो सेकंड है जी फिक्स वर्किंग आवर्स। तो ठीक है, फिक्स वर्किंग आवर्स तो हमें जो काम है अपने काम करने होते हैं डेली रूटीन के, चाहे खाना बनाना होता है, सफाई करनी होती है, वॉशिंग मशीन लगानी होती है या फिर कोई और काम करने होते हैं, कपड़े तय करके रखने होते हैं, प्रेस करने होते हैं, घर के हज़ारों काम होते हैं हमारे जिन्हें करने होते हैं। तो उनके लिए आप वर्किंग आवर फिक्स कर लें कि मैंने इस टाइम ये काम करना है, उस टाइम वो काम करना है, ये वक्त मेरे खाना पकाने का है, ये वक्त मेरे आई मीन अगर कुछ वॉशिंग मशीन लगानी है उसका है, ये मेरी सफाई का टाइम है, तो आप फिक्स कर लें। अदरवाइज़ आप कोई काम टाइम पे नहीं कर सकेंगे। तो जब आप फिक्स करेंगे टाइम तो आप बहुत ही टाइम अपने कामों को एंजॉय करते हुए करेंगे और उसे आप कोई बर्डन फ़ील नहीं करेंगे और बहुत ही खुशी से सारे काम कर लेंगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है? इस तरह आप आराम से सारे घर के काम कर लेती हैं और कोई टेंशन नहीं होती, कोई बर्डन फ़ील नहीं करती आप अपने उस पे कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मुश्किल होती है, हमें एक काम से दूसरे काम में लग जाते हैं, कोई फ़िक्स नहीं होता। जब बाज़ार जाना बाज़ार चले जाते हैं या फिर एक काम पड़ा होता है तो मतलब कुछ भी होता है, जब आप फ़िक्स करेंगे टाइम तो अगर आपके गेस्ट भी आ गए तो आप उनको टाइम दे सकेंगी, जब आप अपने जल्दी-जल्दी काम कर लेंगी। तो जब आप फ़िक्स किए हुए काम होते हैं आपके, तो आप सुबह से लेकर 12 बजे तक आराम से आसानी से अपने काम कर लेंगी सुबह से। अगर आप ऐसे बैठी रहेंगी अपने सोशल मीडिया पे या फिर गप वगैरह लगाएँगी, दोस्तों से मिलने जाएँगी या कुछ भी, तो आप अपने काम बिल्कुल टाइम पे नहीं कर सकेंगी। फिर वही होता है हँस-पीन आ जाता है, खाना नहीं बना होता, बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, खाना नहीं बना होता या फिर कुछ और हो जाता है, तो फिर टाइम आप मैनेज नहीं कर सकती, फिर आप चिड़चिड़ापन फ़ील करती हैं और आपको जब काम मुकम्मल ना हो तो आप चिड़चिड़ापन फ़ील करती हैं और फिर गुस्से हुई रहती हैं और जिससे घर का माहौल भी ख़राब होता है और भी फिर बहुत मुश्किल हो जाती है।
तो चलिए, जब आप इन्हें जिन्हें आप इन्हें फ़ॉलो करेंगी तो आप आराम से काम को एंजॉय करते हुए अपना सारा काम करेंगी। तो थर्ड आ जाता है जी, टेक अ ब्रेक। तो मैं अपने काम जितने भी हैं तो ब्रेक लेकर करती हूँ। मैं ऐसे नहीं कंटिन्यूअसली करने शुरू कर देती, इसमें थक जाती हूँ। मैं नहीं कर सकती इतने काम के मैं हम मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, हम में इतनी हिम्मत नहीं होती, हम जो हैं आजकल की तो इतनी हमें हिम्मत नहीं होती कि सारा काम कंटिन्यूअसली कर लें। तो मैं तो झाड़ू भी लगाती हूँ, अगर कभी लगानी पड़ झाड़ू भी लगाती हूँ, तो मुझे ना ऐसा होता है कि मैं फिर बैठ-बैठ के या फिर ब्रेक ले लेकर करती हूँ। मतलब एक काम ले लिया कर लिया, इसके बाद आराम से कुछ काम कर लिया, इसके बाद आराम से बैठ जाती हूँ और जी अपनी चाय एन्जॉय करती हूँ, या फिर पानी ठंडा पानी पी लेती हूँ, या फिर कुछ और काम करती हूँ, फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। तो ब्रेक लेकर काम किया करें, इतनी टेंशन ना लिया करें, आराम से काम किया करें। तो इसके बाद जी नेक्स्ट टिप है अपने आप को ट्रीट देना, अपनी दावत करना। अगर आपके घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है, जैसे कि सास होगी, नंद होगी, या फिर आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, आपको आपके अच्छे काम की आपको अप्रिशिएट नहीं करते, तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस जाने, अपनी ट्रीट खुद करें। चाहे आप एक कप चाय का ही आपके लिए क्यों ना हो, अपने लिए बना लें, कोई बिस्किट रख लें, कुछ भी कर लें, कोई स्पेशल दावत ना हो, फिर भी अपने आप को ट्रीट दें। इससे क्या है, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशगवार घर का माहौल होता है, आप अपने आप खुश हो जाती हैं। इस जैसे कि कोई काम किया हो, आपने घर की डेकोरेशन की हो, घर सजाया हो, या फिर आपने कोई अच्छा खाना बनाया हो, इससे बहुत ज़्यादा खुशी हासिल होती है और आप अपने आप को ट्रीट दें। तो जी ये छोटे-छोटे काम होते हैं जो 5 मिनट में हो सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि आपका घर का माहौल, आप खुश, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चलिए जी, फिर मिलते हैं बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह